जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो। इस वीडियो में आज फिर से हम एक सवाल लेंगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और सवाल है कि आपका गैप ईयर क्यों था, आपने क्यों इतना गैप लिया। अब लॉजिक ये समझना है कि इंटरव्यूअर ने आपसे आपके गैप ईयर के बारे में क्यों पूछा है, वो क्या जानने की कोशिश कर रहा है। देखो, इंटरव्यूअर को ये जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गैप सिर्फ इस वजह से लिया जो जरूरी नहीं था। अगर आप गैप नहीं लेते तो भी काम चल जाता। इंटरव्यूअर यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अच्छी तरीके से टाइम को मैनेज करना जानते हो या नहीं। अगर जानते हो तो जरूर आपने गैप ईयर जो लिया है, इस समय में आपने इस गैप को फिल करने के लिए क्या किया, क्योंकि तब से अब तक आपके पास कोई नौकरी तो थी नहीं है। और अगर आपने उसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया है, अगर आपने उससे कुछ प्रॉफिटेबल किया है, और हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल नहीं जाना है इंटरव्यूअर को ये समझना है कि जो भी आपने इस गैप ईयर में किया है, चाहे आपकी पिछली जॉब के बाद आपके पास कोई जॉब नहीं थी, तब जो पूरा का पूरा समय था वो आपने कैसे बिताया, या फिर आप स्कूल या कॉलेज में थे, फ्रेशर थे, आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप घर में बैठे थे, लेकिन आपने उस समय में क्या किस तरीके से अपनी स्किल सेट को बढ़ाया, क्या आपने उस गैप में अपनी स्किल सेट बढ़ाई, क्या आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, क्या आपने अपने आप को तैयार किया। और वो सारी की सारी चीजें जो इस जॉब रोल में जहां आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो उसके साथ आज आपने क्या वो स्किल सेट, क्या वो नॉलेज, क्या वो एक्सपर्टीज, क्या वो ट्रेनिंग, क्या वो अवेयरनेस, कॉम्पिटेंसी, क्या वो कैपेबिलिटी, क्या वो बिहेवियर अक्वायर किया या नहीं किया। अब हमें एज अ कैंडिडेट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरव्यूअर क्यों जानना चाहता है कि मैंने खाली समय में क्या किया, या जब मैं घर पे बैठा था मेरे पास नौकरी नहीं थी या मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। देखो, इसका रीजन जो है वो एक्चुअली आपको भी पता है, लेकिन आपने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं। वो रीजन है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन तक बात आके नहीं रह जाती है, उसके आगे डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। इतना फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट हो गया है। क्या आपने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया, यानी कि डेवलप किया उस गैप में उस खाली समय में, ताकि आप इस फ्यूचर के चैलेंजेस को जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं या कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस आए हैं या जो डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं या ये जो फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है उसमें आप एकदम और एकदम फिट इन हो जाओ। क्या आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, और अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, आपने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया अपने आप को और एक बेहतर इंडिविजुअल बनाने के लिए, ताकि आप इस जॉब में एकदम और एकदम फिट हो जाओ, जिससे आप अपने फ्यूचर के लिए एकदम रेडी हो जाओ, तो इसका मतलब कि वो एक वीकनेस थी और आपने उस वीकनेस पे कुछ भी काम नहीं किया। आप जैसे 2-3 साल पहले थे या 6-7 महीने पहले थे, जब आप नौकरी में थे, तब भी आप ऐसे ही हो। आपको कुछ नहीं पता कि क्या क्या नए नए चेंजेस हो रहे हैं, और अगर अब आपको काम करने का मौका दिया जाए तो आपको फिर से बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा और आपकी लर्निंग में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से जो ट्रेनिंग कॉस्ट का खर्चा आप पे होने वाला है, अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं इस जॉब में, तो बहुत ज्यादा होगा और आपकी लर्निंग में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन फ्लो को बहुत देर में हिट कर पाओगे। तो वो सारी कॉस्ट बचाने के लिए बेहतर और ज्यादा डिसीजन वही है अगर इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट को लेता है जिसने गैप ईयर में अपने आप को प्रिपेयर किया है, उन फ्यूचर चैलेंजेस के लिए वो एकदम रेडी है। तो यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल किया है। अब देखते हैं सवाल के क्या गलत जवाब आप देके आ जाते हो इंटरव्यू में और फिर बोलते हो और समझ नहीं पाते हो कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। देखो, गलत जवाब आपके इस तरीके से होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था, मैं बहुत ज्यादा परप्लेक्स था, मेरे पास बहुत सारे करियर के ऑप्शंस थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस करियर को ऑप्ट करना है। इसी कंफ्यूजन में मेरा इतना सारा समय निकल गया। या फिर आप ये बोल देते हो कि मुझे कोई जॉब ही नहीं मिली, मैंने ट्राई तो बहुत किया, क्योंकि मैं जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बहुत सारे इंटरव्यूज में अपीयर हो रहा था, मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं ली, क्योंकि इंटर्नशिप जो है वो पेड नहीं होती है, और इंटर्नशिप जो होती है वो और भी ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं ज्यादा कुछ सीखता नहीं। इसी वजह से मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट नहीं किया। तो सिर्फ जो मैंने किया इस गैप में वो ये था कि मैं बस इंटरव्यूज देता गया, और अभी तक ये समय हो गया कि मेरा कहीं पे भी नहीं हुआ है, और आज मैं आपके साथ इस इंटरव्यू में बैठा हूँ। ये सारे के सारे गलत जवाब हैं। क्यों ये सारे के सारे गलत जवाब हैं? क्योंकि आपने एग्जैक्टली कुछ भी नहीं किया अपने आप को एक बेटर इंडिविजुअल बनाने के लिए, अपने आप को इस जॉब में जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो वहां पे अपने आप को एकदम रेडी दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमेशा हर सिचुएशन में, चाहे वो चैलेंजिंग सिचुएशन हो,
चाहे वो रिस्क वाली सिचुएशन हो, हर तरीके की सिचुएशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान होता है, और अगर वो प्लान काम नहीं करता है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। इसको अगर हम और डेप्थ में समझे तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अप्रोच करते हो, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपके पास दूसरे रास्ते नहीं है, आप दूसरी अप्रोचेस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यूअर्स या एचआरस को पसंद भी नहीं आते हैं, वो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है और आप भी कहीं ना कहीं ये जानते हो, लेकिन एक्सेप्ट करने से घबराते हो कि आपको प्रॉब्लम में हमेशा और हमेशा इस तरीके से प्लान्स रखने चाहिए कि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाए तो आपके पास प्लान बी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपने अभी तक जवाब दिए कि आप बस और बस इंटरव्यूज को देते रहे और आपने इसके अलावा कुछ और नहीं किया, यानी कि आपके पास कोई प्लान बी नहीं था, जिसकी वजह से आप दूसरे अप्रोचेस को लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते और कुछ प्रोडक्टिव करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप इस तरीके से जवाब देके आओगे। अब देखते हैं सवाल के क्या सही जवाब हो सकते हैं। देखो, ये डिपेंड करता है कि गैप ईयर की क्या कनोटेशन है। अलग अलग कल्चर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड इस गैप ईयर को देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज में अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो वहां पे गैप ईयर को अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन देशों में गैप ईयर्स को आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली रखा जाता है कोर्स में। यूएस के स्कूल्स में ओवर द इयर्स जो गैप ईयर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा है। यूरोप में तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी है। अब देखो, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जाहिर सी बात है, हम हमेशा और हमेशा एक्सपीरियंस की बात करते हैं, और हमेशा और हमेशा हम अपने कल्चर की वजह से जो भी हमारा रिलीजियस फेथ है, हम हर दम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हम पैसा भी कमाते हैं तो हम फ्यूचर में उस पैसे का क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे या अपने बच्चों की शादी करेंगे। अगर हम कोई सब्जेक्ट भी ऑप्ट करते हैं तो भी हम एज अ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने से हमें फ्यूचर में क्या फायदा होगा, क्या जो मेरा गोल है वो अकम्प्लिश होगा इस सब्जेक्ट को लेने से या नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो फ्यूचर के एंड गोल पे जाके मीट होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बस यही इंटरव्यूअर जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी तो इंटरव्यू में इसी माइंडसेट से बैठा है, जानने के लिए कि आपने उस खाली समय में क्या कुछ ऐसा किया है ताकि आप अपनी फ्यूचर की लाइफ को या अपने फ्यूचर के करियर को और ज्यादा बेहतर बना सको और इवेंचुअली इस जॉब को एकदम फिट इन कर सको। जिस तरीके से गलत जवाब बहुत सारे आप देखे आते हो इंटरव्यूज में, उसी तरीके से सही जवाब भी बहुत सारे हो सकते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो से आपको गाइडेंस लेनी है, कस्टमाइज करना बिल्कुल मत भूलना इन जवाबों को अपनी एजुकेशन, अपनी एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल सेट, अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से। और जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो उसको कंसिडर करते हुए आपको ये कस्टमाइजेशन करना है। पहला सही जवाब जो आपको देना है वो ये है कि मैंने सोच समझ के ये गैप लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे गैप ईयर में या मेरे खाली समय में मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी है अलग अलग कंपनीज के साथ, ताकि मैं अब्रेस्ट रहूं इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को मैं एग्जीक्यूट भी कर सकूं इंटर्नशिप्स में रहते रहते। और इतनी सारी इंटर्नशिप्स मैंने अलग अलग जॉब प्रोफाइल में जो यूनिक थी अपने आप में, वो मैंने करी ही इस वजह से थी क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये करियर ऑप्ट करना था, जिसके इंटरव्यू के लिए आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। और इस जॉब रोल के लिए जो भी स्किल सेट है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपर्टीज है, जो भी कॉम्पिटेंसी है, जो भी नॉलेज है, जो भी एजुकेशन है, जो रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी मैंने इंटर्नशिप में अक्वायर कर ली है। और अब मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ इस जॉब में सिलेक्ट होने के लिए बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले। और फिर इस आंसर को आपको थोड़ा और इलैबोरेट करके बताना है और अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे कंबाइन करके बताना है कि मेरी ये जो स्ट्रेंथ है इसी के बेसिस पे मैंने ये सारी एक्सपर्टीज हासिल की है, ये सारे स्किल सेट हासिल किए हैं, ये सारी कॉम्पिटेंसीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरी ही स्ट्रेंथ की वजह से है, जिसकी वजह से आपके इस जॉब का KRA सिर्फ और सिर्फ मैं ही अचीव कर सकता हूँ। जो मेरा फ्यूचर विजन है और जिस तरीके से मैं उस विजन को मिशन से अचीव करना चाहता हूँ वो वही है जो आपकी कंपनी का विजन और मिशन है। तो इस तरीके से जब आपने एक ऑनेस्ट आंसर दे दिया इंटरव्यूअर को, आपने बता दिया जेन्युइनली जो इंटरव्यूअर आपने ढूंढ रहा था कि आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे। देखो, अगर आप कोई झूठ जवाब देते हो जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर्स और HR एकदम समझ जाते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूअर या HR समझ जाएगा कि जब आपने इतनी सारी इंटर्नशिप्स करी है, वो भी बिना पैसे के, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इतना ज्यादा आपने काम किया है सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर गोल को मीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपका पैशन था। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ थी। वो आपने बता दिया है अपने जवाब में। आपका इंटरेस्ट इस बात से प्रूव होता है कि जो चीज अगर आप बिना पैसे के भी कर सकते हो इतने ज्यादा समय के लिए, तो वो
वो चीज स्क्रिप्चर्स और शास्त्र और ह्यूमन साइकोलॉजी की रिसर्चेस ये बताती हैं और ये प्रूफ करती हैं कि वही और वही आपकी स्ट्रेंथ और आपका स्वभाव, आपका गुण होता है। और इंटरव्यूअर को एग्जैक्टली इसी जवाब की तलाश है। बस यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरा सही जवाब जो आप दे सकते हो, आप किसी वॉलंटियर एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो जो आपने इस गैप में, इस खाली समय में रह के किया है। आप लोग बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हो, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको कभी कभार ये समझ में भी नहीं आता है कि क्या हम वॉलंटियर वर्क को अपने इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपको कंपनी का विजन मिशन अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको जॉब रोल के KRA KPI समझने हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस कंपनी का इंटरव्यू देने आज आप यहाँ बैठे हैं उनकी वैल्यूज में दूसरों को हेल्प करना बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो आप अपने इस वॉलंटियर वर्क से बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं पूरी दुनिया में जिन्हें वॉलंटियर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने किसी NGO में काम किया है तो वहाँ का भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और अपने रिज्यूम में आपको या CV में लिखना है बाकायदा कि जो गैप ईयर में आपने जो भी कोर्सेज किए हैं, इंटर्नशिप करे हैं या कोई वॉलंटियर काम किया है या कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, तो वो सारे के सारे रीजंस आपको कंसाइज करके अपने CV और रिज्यूम में पहले ही लिख देने हैं और बस फिर उन रीजंस को आपको इंटरव्यू में जस्टिफाई करना है, वो भी कंसाइज तरीके से। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपने वो गैप लिया, जैसे आपकी तबीयत सही नहीं थी या आपके घर में कोई बीमार था जिसकी केयर आपको करनी थी, या जो पुरानी जॉब थी वो आपने छोड़ी इस वजह से थी क्योंकि आपको एक मोमेंट इन टाइम पे रियलाइज हुआ था कि वो आपके फ्यूचर गोल से मेल नहीं खाती है, आपका पैशन नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको सेविंग करनी थी या किसी की हेल्प करनी थी। ये सारे के सारे रीजंस आप गैप ईयर को फिल करने के लिए इंटरव्यू में बैठ के देते हो। हमेशा याद रखना कि अगर 3 रीजंस की बात की जाए, टॉप मोस्ट 3 रीजंस, सबसे पहला रीजन कि हमने लर्निंग की वजह से जो है वो गैप लिया है, दूसरा रीजन मैंने सेविंग की वजह से ये गैप लिया था, या फिर तीसरा रीजन कि मुझे किसी की हेल्प करनी थी इस वजह से मैंने गैप लिया था। इन तीनों ही रीजंस में अगर आप सबसे पहला रीजन लर्निंग, जिसमें आप इंटर्नशिप को एसोसिएट कर सकते हो कि लर्निंग मैंने अलग अलग इंटर्नशिप्स अलग अलग कंपनीज में यूनिक प्रोफाइल पे करके की है और इसी में आपको वॉलंटियर एक्सपीरियंस को भी कंबाइन कर देना है, तो ये सबसे बेस्ट जवाब होगा किसी भी इंटरव्यू का। जहां तक सेविंग और हेल्थ की बात आती है, ग्लोबल रिसर्च से प्रूव होता है ये कारण इतने ज्यादा इफेक्टिव कारणों में से नहीं आते हैं जो इंटरव्यूअर्स और HR को सुनने होते हैं। तो लिस्ट में जो रीजन टॉप करता है, जो इंटरव्यूअर या HR को आपसे सुनना है, वो ये है कि किस तरीके से आपने इस गैप में, इस खाली समय में वो लर्निंग्स ली है जो इस जॉब रोल के KRA KPI को अचीव करने के लिए इस्तेमाल हो पाएंगी। और फिर इवेंचुअली इन KRA KPIs को अचीव करने के बाद आप इस कंपनी के विजन और मिशन को अचीव कर लोगे सक्सेसफुली। तो हमेशा याद रखना हर इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर या HR है उसके माइंड में से वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि किस तरीके से आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो एजुकेशन है या आपका जो स्किल सेट है और आपकी जो विल है, कितनी ज्यादा मेल खाती है इस जॉब के KRA KPI से और इस कंपनी के विजन और मिशन से। तो वो आपको एक्शन प्लान समझाना होता है। बस जहां आपने ये एक्शन प्लान समझा दिया वहां आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि जब भी आप गैप ईयर प्लान कर रहे हैं तो आपको उस गैप ईयर में जो है वो कुछ ना कुछ कोर्स करते रहना है, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप ले लेनी है, कोई ना कोई वॉलंटियर वर्क ले लेना है, आपके फ्यूचर गोल से सिंक इन करता हो और आप उसको इंटरव्यू में जस्टिफाई भी कर सको कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर गोल क्या है और मुझे किस तरीके से अपने फ्यूचर गोल को अचीव करना है। इस वजह से मैंने इंटर्नशिप्स की, इसी वजह से मैंने वॉलंटियर वर्क किया, इसी वजह से मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ऑप्ट किए, जिसकी वजह से आज मैं इस जॉब रोल के चैलेंजेस को हेड ऑन ले सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपने गैप ईयर को जस्टिफाई करोगे तो चैलेंज देती हूँ कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और इसके अलावा अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई NGO हो, कोई स्कूल यूनिवर्सिटी और कॉलेज हो या कोई प्राइवेट फर्म हो या ग्लोबल फर्म हो या मल्टीनेशनल फर्म हो, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपके एम्प्लॉइज को, आपके इंटर्न्स को, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके CXO लेवल के एम्प्लॉइज को और आपके CEO को कोच करूँ, मेंटोर करूँ, काउंसिल करूँ, गाइड करूँ या ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।